नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले तो एक क्लियरिटी देना चाहूँगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी जगह प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच चल रही है और उसका जो मीनिंग है लोग वो ये निकाल रहे हैं कि देश में दोबारा पुरानी जैसी सिचुएशन यानी कि लॉकडाउन लगने के चांसेस हैं और रिलेशन दिया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल खत्म हो सकता है, इसलिए लॉकडाउन लगेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी किसी भी तरीके की खबरों पे प्लीज़ ट्रस्ट ना कीजिए। और दूसरी बात, ये सारी खबरें फैलाइए भी मत। ये दो चीज़ें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मॉर्निंग से मेरे पास 2 या 3 लोगों ने पूछ लिया है कि क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है, क्या वर्ल्ड वॉर, मतलब अलग अलग स्पीच का मतलब भी पूरा अलग निकाल दिया। पुरानी जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना यानी कि लॉकडाउन के लिए तैयार रहना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पेट्रोल और डीजल की बात रही तो बीपीसीएल ने आज ही क्लियर किया है कि फॉल्स स्टेटमेंट्स, फॉल्स रूमर्स से प्लीज सावधान रहिएगा। देश में पर्याप्त पेट्रोल डीजल है, फ्यूल इज इनफ। डिटेल्स क्या है? कंपनी सेज रूमर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल शॉर्टेजेस आर फॉल्स, फ्यूल सप्लाई इज नॉर्मल। तो कोई दिक्कत नहीं है पेट्रोल और डीजल की। प्लीज गलत खबरों से या जो रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं उनसे सावधान रहें और लोगों को भी गलत इंफॉर्मेशन ना दें। अब आता हूं मैं इस वीडियो के टॉपिक पे। दोस्तों, टॉपिक है गैस से रिलेटेड। देखो, घर के लिए गैस सप्लाई सरकार ने पूरी रखी हुई है, वहां पे अभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज को गैस सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ एक कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। आज तो बहुत कमाल कर रहा है ये स्टॉक, लेकिन एक्चुअली में कंपनी कह रही है, ऑफिशियल है भाई साहब, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड फेसेस एलपीजी सप्लाई शॉर्टेजेस फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशन, प्लान्स ऑल्टरनेटिव एनर्जी टू कीप रूम एसी प्रोडक्शन रनिंग। तो कंपनी के पास सप्लाई गैस की एलएनजी की कम हो रही है, शॉर्टेजेस पड़ रही हैं, उससे इनके प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन कंपनी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स ढूंढ रही है ताकि उनका प्रोडक्शन लगातार जारी रहे। तो पहली अपडेट तो ये हो गई आपके लिए जो एक्चुअली में सच है। अब मैं आप सभी के साथ एक ऐसी अपडेट शेयर करना चाह रहा हूं जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, और ये मेरे को देखकर जानकर बड़ा हैरानी लगी कि किस कदर सरकार हमें लूटती है कभी कभार। तो यहां पे इंडस्ट्री सरकार से गुहार लगा रही है कि 9% जो वैट है उसको इंटर स्टेट 9% वैट कट किया जाए। दोस्तों, ये जो इंटर स्टेट वैट है ना, ये बड़ा ही अद्भुत है, ये तो कमाल ही है। मैंने नोटिस किया ये क्या होता है कि जैसे हमारे देश में जो गैस वगैरह, एलएनजी वगैरह इंपोर्ट करते हैं वो गुजरात के प्लांट पे उतरती हैं, गुजरात पोर्ट पे उतरती हैं। फिर गुजरात से अगर देश के किसी भी स्टेट में जाएगी ना तो उस स्टेट में अलग वैट लगेगा। यानी एक चीज, एक देश, लेकिन 2 जगह हमें सेम टैक्स देना पड़ रहा है और हर स्टेट का अलग वैट है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब गुजरात में गैस उतरी, वहां पे 5% मान लो तो 5 रुपए गया वैट। अब गुजरात से वही गैस यूपी में आ गई और 10% वैट है तो 10% और वैट लग जाएगा। और ये 10% वैट 100 रुपए पे, मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। मान लो 100 रुपए के हिसाब से गुजरात में गैस उतरती है 5% वैट के साथ, 105 रुपए हो गया। अब यूपी में वो गैस पहुंचाई गई अगर, तो 105 रुपए पे 10% वैट लग जाएगा, 115 के पार निकल जाएगा। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वैट हर स्टेट का अलग है और हर स्टेट लेती है। अब इससे क्या हुआ, 115 का हो गया, प्लस गैस वहां से वहां गई है तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी तो आएगी, तो 10 रुपए वो ले लो, 125 हो गई। तो 100 रुपए की जो गैस थी वो 125 हो चुकी है। अब कंपनी अपना भी तो फायदा करेगी। तो जो हमें कहां मिल रही है गैस, अदरवाइज सस्ती मिल जाए चीज। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यही अगर इंटर स्टेट वैट हटाया जाए तो थोड़ा सा प्राइसिंग डाउन हो सकती है। अब इसको और डिटेल में मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब जो इंडस्ट्री है लाइक गेल, पेट्रोनेट, एलएनजी और गुजरात गैस, ये डिमांड कर रहे हैं कि जो वैट है, इंटर स्टेट वैट है, उसे 9% यानी 9 बेस पॉइंट से कम किया जाए। तो ये होता है तो काफी फायदा होना चाहिए पूरी इंडस्ट्री को भी और हम लोगों को भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। एक्चुअली में हमें तो मुश्किल ही मिलेगा क्योंकि गैस वगैरह बहुत महंगी हो गई है, बट इंडस्ट्री को जरूर मिलेगा, थोड़ा प्राइस कंट्रोल में आएगा और डिमांड में थोड़ा सा और देखने को मिल सकती है आपको बढ़त।
डिटेल्स क्या है मैं एक बार बताना चाहूंगा। इंडस्ट्री बोल रही है कि इंटरस्टेट वेट ऑन एलएनजी 9% कम करो ताकि गैस सस्ती हो, इंडस्ट्रीज को फायदा हो, कॉस्ट कम हो, डिमांड बढ़े। ठीक है, बेसिकली गैस महंगी हुई है, टैक्स कम करो, इंडस्ट्री बचाओ, ये डिमांड है इस समय इंडस्ट्री की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मिडल ईस्ट टेंशन है, जिसकी वजह से एलएनजी सप्लाई डिसरप्शन हो गया है, कतर से सप्लाई रुकने तक की सिचुएशन आ गई है, प्राइस स्पाइक कर गए हैं, शॉर्टेज का डर बना हुआ है। कंपनीज ने इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई कट भी कर दी है काफी सारी। हमारे देश में भी आपने देखा फर्टिलाइजर पे, पेट्रोकेमिकल्स पे 65% 75% का सप्लाई दिया जा रहा है अभी। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं हम सभी को। अब जो बेस एलएनजी का प्राइस है उस पे वेट लगता है हर स्टेट में अलग अलग, तो वो जो वेट लगता है उसको कम करने की डिमांड करी गई है इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये डिटेल्स है। और एक चीज जो मेरी तरफ से आपके लिए थी वो ये थी कि फ्यूल से रिलेटेड अभी देश में कोई चिंता नहीं है, गैस से रिलेटेड है, लेकिन उसमें भी आपके घरों तक गैस प्रॉपर पहुंच रही है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।